जुल्फकार अली भुट्टो फांसी केस में सदाती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी की रेफरेंस की समाअत बराह रास्त दिखाने की अपील बिलावल भुट्टो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल की साजिश के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई। दरख्वास्त का मतन बिलावल भुट्टो का जुल्फकार भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदाती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद के चंद रोज कबल हुकूमत देने की पेशकश की। तहरीक अदम एतमाद से 4 दिन पहले मुझे दोस्त के जरिए पैगाम भेजा गया, 2.5 साल की मुद्दत आप ले लें और तहरीक वापस ले लें, लेकिन मैंने मना कर दिया। आसिफ अली जरदारी का दावा, वजीर आजम का उम्मीदवार मैं भी हो सकता हूँ और बिलावल भी हो सकता है। अगर इंतखाबात 8 से 10 दिन आगे जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इससे ज्यादा आगे नहीं जाने चाहिए। मैंने ही नंबर्स पूरे करके शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया था। बारी तहरीक इंसाफ को हटाना जरूरी था, वरना मुल्क बिक चुका होता। साबिक चेयरमैन पीटीआई को लाने में साजिश नहीं, एक माइंडसेट था। पीटीआई ने अफगान बाशिंदों के शनाख्ती कार्ड बनाकर दिए। ये अपने फायदे के लिए अफगान बाशिंदों की बात करते हैं। जुल्फकार भुट्टो का जुडिशल कत्ल 40 साल कबल हुआ। मैंने 11 साल पहले रेफरेंस भेजा था, जो अब जाकर लगा है। चीफ जस्टिस जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम उनकी जमहूरी सोच की पजीराई करते हैं। साबिक सदर का निजी टीवी को इंटरव्यू। 12 साल पहले सदर जरदारी अपना ज़ाती कैपेसिटी से नहीं, एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फाइल्ड रेफरेंस। बहुत शुक्रगुजार है जस्टिस फाइज ईसा का कि ये फ़ैसला लिया गया कि एक बार फिर इस केस को वो सुनेंगे। मैंने साथ ये ज़रूर एप्लीकेशन डाला है कि लाइव इस केस को चलाया जाए। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो केस का रेफरेंस सुनने पर चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूँ। मुनासिब होगा रेफरेंस की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। उम्मीद है इस केस में इंसाफ होता नजर आएगा। बानी पीटीआई की मंजूरी से दहशतगर्दों को जेलों से निकाल कर आज़ाद किया गया। पार्लिमान की मंजूरी के बगैर रातों रात यू टर्न लिया गया। इस फैसले का खुमियाजा आज अवाम दहशतगर्दी की सूरत में भुगत रहे हैं। पीटीआई हुकूमत में दहशतगर्दों की रिहाई की तहकीकात होनी चाहिए। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात और रिहाई के पीछे कौन लोग थे, पता चलना चाहिए। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। देखते देखते बहुत पीछे रह गए और ये ऐसे हुआ जैसे 2017 में हमारी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही थी। लोग भी खुश थे, मजदूर खुश था, किसान खुश था और महंगाई नहीं थी मुल्क में। 2017 में हमारी हुकूमत में मजदूर और किसान खुश थे। हमने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। पाकिस्तान बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था, मुल्क में मोटरवेज बन रही थी, फिर सारा कुछ दोबारा अप डाउन हो गया। कौम जानना चाहती है मुल्क के साथ ऐसा क्यों हुआ। महंगाई इतनी है, लोग सब्जियां दाल नहीं खरीद सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई, हम देखते ही देखते पीछे रह गए। मुल्क ने काफ़ी भुगत लिया, कौम परेशानी के आलम में है। हमने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की। पाकिस्तान से हुई ज्यादती के अजाले के लिए अपनी ज़ात से बुलंद होकर सोचना होगा। अल्लाह अगर हमें हुकूमत अता फरमाता है तो पहले से ज़्यादा काम करेंगे। कायद मुस्लिमीन नवाज शरीफ का पार्टी के टिकट उम्मीदवारों के इजलास से खिताब। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान का तकर्रर कर दिया। DROs और ROs की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। नोटिफिकेशन पाकिस्तानी लीडरों के इंतखाब में हमारा कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा। हम पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब क़यादत के साथ तमाम मामलात पर बातचीत जारी रखेंगे। मैथ्यू मिलर। अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सिफारती हल की हमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग।
इसराइल ने निहत्ते फलस्तीनियों पर जारियत और बर्बरियत की इंतहा कर दी। सुन्नी फोर्सेस की अलम गाजी कैंप पर वहशियाना बमबारी, मजीद 23 अफराद शहीद। 24 घंटों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 416 हो गई। इसराइली फौज ने बैतुलाहिया में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बम बरसा दिए। अब तक शहदा की मजमूई तादाद 18,000 से जायद हो गई। 50,000 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा में जारी जारियत के खिलाफ मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की हड़ताल। मार्केटें, दुकानें और स्कूल और कॉलेज बंद। हमास का इसराइली फौज की 44 गाड़ियां तबाह और 40 इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा। इसराइल के फील्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मार्टर गोलों धमाका खेज आलात से निशाना बनाया गया। हमास गजा की अंदरूनी इलाकों में दाखिल होने वाली इसराइली फौज से दो बदो लड़ाई जारी है। हमास इसराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी। जबालिया कैंप में बमबारी से अल जजीरा टीवी के रिपोर्टर के वालिद शहीद। इसराइली फोर्सेस ने सहाफ़ी अंस अल शरीफ को धमकी अमेज पैगाम भेजा था। पैगाम में सहाफ़ी को जंग की कवरेज करने से रोका गया। रिपोर्टर की गजा पट्टी के जबालिया कैंप से रिपोर्ट नशर होने पर ख़ानदान को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में अब तक 10 ख़वातीन सहाफ़ियों समेत 86 मीडिया वर्कर्स शहीद हो गए। ज़मीनी ऑपरेशन में इसराइली फ़ौज को शदीद मज़ाहमत का सामना। गजा में मज़ीद 4 अफसरान समेत 7 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइल ने अपने फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अब तक ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 104 हो गई। ज़ख्मी फ़ौजियों में से 133 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फ़ौज गजा को मलिया मेट करने के बाद भी इसराइली वज़ीर आज़म का दिल न भरा। नेतन्याहू अपनी हठधर्मी पर कायम, जंग जारी रखने का ऐलान। गजा में जंग जोरों पर है। हमास को शिकस्त देकर बहुत जल्द खत्म कर देंगे। हमास के कारकुनान फौरी तौर पर हथियार डाल दें। जंग बंदी के बगैर भी यरगमालियों को रिहा करा लेंगे। जंग के बाद गजा में एक नए दौर का आगाज होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आलमी अदारा सेहत ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। गजा की सूरत हाल तबाहकुन है। रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इसराइली फौज के हमलों में आम शहरी बुरी तरह मुतासर हुए। गजा में इमदाद के दायराकार को वसी करने की ज़रूरत है। सूरत हाल हर गुजरते लम्हे अबतर होती जा रही है। हमारे कारकुनों को गजा की पट्टी में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। आलमी अदारा सेहत का मुतालबा। इसराइल ने फ़लस्तीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमा रखा है। अमेरिका इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहा है। ईरान और इसराइल दोनों ही मसला फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल पर यकीन नहीं रखते। फ़लस्तीन के लोगों को अपनी मर्जी से हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान का दोहा फोरम से वर्चुअल खिताब। उर्दन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में इसराइली फौज औरतों और बच्चों का कत्लेआम कर रही है। मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासतों का क़याम है। उर्दन के वज़ीर आज़म का खिताब। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठा दिए। 7 दिसंबर को कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुआ। मैंने बतौर मेंबर शिरकत की। कमेटी में फैसला किया गया था कि फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल पर 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। फौजी अदालतों के क़याम से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पिक एंड चूज़ के तासुर को ज़ायल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। चीन पाकिस्तान के लिए अपनी मंडियां खोले, तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ तिजारती खिसारा कम करने के इक़दाम कर रहा है। सी पैक का फ़ायदा दोनों मुल्कों की ताजर बरादरी को पहुंचना चाहिए। 2 तरफा तिजारत बढ़ने से आवाम को खुशहाली मिलेगी। निगरान वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत की गुफ्तगू। गौहर एजाज की चीन के नायब वज़ीर तिजारत ली फी से मुलाकात। पाक चीन 2 तरफा तिजारत को बढ़ाने पर तबादला किया।
कौमी क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तानी टीम की टेस्ट सीरीज के लिए भरपूर तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाका ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन। कोचेस की निगरानी में अपनी खामियों को दूर करने के लिए भरपूर प्रैक्टिस। ऑफ स्पिनर साजिद खान को ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल गया। आज रवाना होंगे। पाकिस्तान 14 दिसंबर से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेलेगा।